हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको करा रहे हैं सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आपके लेकर आए हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लगातार बन रहिए और देखते रहिए कैसे कैसे क्वेश्चंस हम आपके लिए कराते हैं और कितने आसान तरीके से बिना रटे और बिना ज़्यादा मेहनत किए आप कितने क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर स्टूडेंट्स। ये इसमें कहता है वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू क्या है? तो स्टूडेंट्स, आपने ये याद कर रखा है कि डेल्टा की वैल्यू हमने दूसरी वीडियो आप देखिए हमारी, उसमें बताया हुआ है डेल्टा की वैल्यू डेल्टा ई टू द पावर -1 भी होती है और डेल ई टू द पावर +1/2 भी होती है। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। आप स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड पर स्टूडेंट्स हमने ये वीडियो तैयार की हैं, आपके लिए भेजी हैं। तो आप लगातार बने रहिए। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप नहीं समझ पाएंगे सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। वैल्यू ऑफ ई टू द पावर -1/2। ई टू द पावर -1/2 की वैल्यू क्या होती है? तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम ये वैल्यू रखते हैं ई टू द पावर -1/2, तो ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? इसमें म्यू की वैल्यू रख के देखते हैं एक बार। म्यू की वैल्यू क्या होती है? ई टू द पावर 1/2 और प्लस ई टू द पावर -1/2/2। ये म्यू की वैल्यू होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये म्यू की वैल्यू है। और अब हम रखते हैं इसमें नेक्स्ट वैल्यू -1/2 डेल्टा। पहले वाले ऑप्शन करके देखते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू रखेंगे हम ई टू द पावर 1/2 और माइनस ई टू द पावर -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे। और इसमें चूंकि 2 एलसीएम आ रहा है और ये हमारा जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसमें बचेगा ई टू द पावर 2 ई टू द पावर -1/2/2। तो इस तरह से ये जो 2 डिवाइड में ये से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा ई टू द पावर -1/2। इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और इसमें कोई सा हमारा आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पर। वैल्यू ऑफ 1 + 1/2 डेल्टा स्क्वायर। 1 + 1/2 डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? अच्छा, इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारा ये है 1 + 1/2 डेल्टा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं स्टूडेंट्स। इसमें वैल्यू रखेंगे हम स्टूडेंट्स, लगातार आप बने रहिए। 1 + 1/2 डेल्टा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जब रखेंगे 1 + 1/2 डेल्टा की वैल्यू रख लेंगे हम ई टू द पावर 1/2 और माइनस ई टू द पावर -1/2 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनका होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये जाएगा 1 + 1/2 ई प्लस ई टू द पावर -1 और -2। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह जाएगा ई टू द पावर 1 और प्लस ई टू द पावर -1। अब जिसकी भी ये वैल्यू आ सकती है और बाई 2, जिसकी वैल्यू ये म्यू के इक्वल है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये म्यू के इक्वल है। जिसकी वैल्यू म्यू के इक्वल आ सकती हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इनमें से सबके लिए अगर हम सोल्व करके देखते हैं तो ए जैसे ऑप्शन है हमारा √1 + डेल्टा स्क्वायर और म्यू स्क्वायर, तो इसमें ये हमारी वैल्यू किसी भी प्रकार से म्यू नहीं आ सकती। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हमारा ऐसे ही करके 1 + डेल्टा स्क्वायर और म्यू स्क्वायर, इसमें म्यू डिवाइड में नहीं आ सकती। और सी ऑप्शन है, इनमें ये सी और डी एक जैसे हैं तो इन्हें करके देख लेते हैं एक बार, फिर हम देखते हैं, फिर हम फर्स्ट पे भी आ जा। देखिए इसमें डेल्टा और म्यू है तो यहाँ से तो सोल्व होके नहीं आ सकता है डेल्टा और म्यू, क्योंकि इसमें रखेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो ये डिवाइड में रह जाएगा, डिवाइड में म्यू रह जाएगा। जबकि हमें आंसर इसका हमने बताया था म्यू लेकर आना है। तो हम किस प्रकार से लेकर आ सकते हैं? म्यू अगर ऊपर लाना है तो ऊपर तो हमें संख्या चाहिए, तो इसलिए ऊपर लेकर आना है। तो इस वाले में या सी और डी दोनों में रख के देखते हैं एक बार। तो अभी पहले मैं 1 + म्यू स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देखता हूँ।
ठीक है स्टूडेंट्स, आप लगातार बने रहिए। तो 1 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू रखेंगे हम e टू द पावर 1/2 प्लस e टू द पावर -1/2 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और डेल्टा की वैल्यू रखेंगे e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर -1/2, और जब इसको रखेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका 1 प्लस बाई 2 इसका स्क्वायर, तो ये बाई 2 हो गया। और जब इनको करेंगे ऊपर तो ये e टू द पावर 1/2 और माइनस e टू द पावर -1/2, इनकी जब ये फैक्टराइज होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, जब इनको फैक्टराइज करेंगे हम तो फैक्टराइज करने पर ये हमारे बनेंगे e टू द पावर 1, ठीक है, और माइनस e टू द पावर -1, और इसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर। और जब इसको स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका e टू द पावर 2 और प्लस e टू द पावर -2, e टू द पावर -2 हो गया ये, और -2, और डिवाइड में आ जाएगा आपके 4, क्योंकि ये होल स्क्वायर था। ठीक है ना, तो ये अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इस प्रकार से e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर -1/2 होल स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर। लेकिन हमें तो म्यू चाहिए था, तो इसका मतलब अगर इसका रूट निकाल देते हैं तो ये म्यू के इक्वल आ जाएगा। ये मैंने आपको सोल्व करके दिखाया। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डी ऑप्शन में म्यू स्क्वायर आता है तो डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन हो सकता है। और ए और बी क्यों नहीं लिया हमने, ये मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा है रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो ऐसे ही याद भी रख लेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, वैल्यू ऑफ e टू द पावर 1/2। e टू द पावर 1/2 की वैल्यू हमें निकालनी है स्टूडेंट्स। तो इस e टू द पावर 1/2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप देखते रहिए, हम बताते हैं आपको। इसमें से कोई से में भी रख के देख लेंगे बस हम झट से। जैसे म्यू की वैल्यू रखते हैं, अगर म्यू इक्वल टू क्या है, e टू द पावर 1/2 और प्लस e टू द पावर -1/2 ओवर 2, और प्लस 1/2 डेल्टा है तो इसमें रखेंगे e टू द पावर 1/2 प्लस e टू द पावर माइनस है, सॉरी यहाँ पर ये जो है हमारा क्या है, माइनस है e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर -1/2/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 2 इसमें दोनों में एलसीएम आ जाएगा, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, और माइनस के ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारा 2 e टू द पावर 2/2 e टू द पावर 1/2 ओवर 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होने पर इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, इसमें अगर माइनस वाला लेते तो ये माइनस वाले में हमारे ये माइनस प्लस वाले कट जाते हैं e टू द पावर 1/2, और अगर डेल्टा प्लस म्यू/2 लेते तो उसमें यहाँ पर इसको सोल्व करने में दिक्कत आती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द वैल्यू ऑफ डेल्टा डेल। डेल्टा डेल की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? डेल्टा डेल की वैल्यू देखो, डेल्टा को अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो ये कम्यूटेटिव होता है स्टूडेंट्स। तो जब ये कम्यूटेटिव है तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, ये कम्यूटेटिव होता है डेल्टा डेल, तो ये भी होता है। और डेल्टा स्क्वायर भी मैंने एक क्वेश्चन में आपको करके दिखाया है, डेल्टा डेल इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर होता है। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स स्क्रीन पर, वैल्यू ऑफ डेल्टा टू द पावर n वाई एक्स। डेल्टा एन वाई एक्स की वैल्यू क्या होती है? तो डेल्टा एन वाई एक्स की जो वैल्यू है वो डेल्टा टू द पावर n वाई एक्स माइनस n/2 होती है। क्यों बताइए क्यों होती है? क्योंकि हम जो है डेल्टा की वैल्यू क्या बताई थी हमने, इक्वल टू डेल्टा e टू द पावर -1/2। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से अगर डेल्टा वाई एन हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर अगर डेल्टा वाई एन लिखें तो यहाँ भी लिखेंगे डेल्टा वाई एन। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हो जाती है हमारी डेल्टा एन। ठीक है ना, हमें वैल्यू निकालनी है डेल्टा एन वैसे लिखा है इसने, है ना, ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है डेल्टा एन वाई एक्स की वैल्यू। तो डेल्टा एन वाई एक्स हमारा हो जाता है इस प्रकार से, ये डेल्टा टू द पावर n और वाई एक्स माइनस n/2, क्योंकि ये वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे, है ना, इसकी पावर हो जाएंगी और इसकी टू द पावर -n/2। तो इस प्रकार से वाई एक्स माइनस n/2 हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, इफ़ द वैल्यूज ऑफ द आर्गूमेंट आर इक्वली स्पेस्ड, ये इक्वली स्पेस वैल्यू है एंड वी रिक्वायर टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट नियर द बिगिनिंग ऑफ ए सेट ऑफ टेबलर वैल्यूज़ वी यूज़। तो अगर इसमें दिया हुआ है नियर द बिगिनिंग, अगर शुरुआत में है तो इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला करते हैं यूज़, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज़ करते हैं अगर शुरुआत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the values of the argument are equally spaced and we require to find the derivative of the function at a point near the end of a set of tabular values, एंड पर अगर हम चाहते हैं निकालना तो एंड पर निकालने का तरीका हमारा क्या है, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द वैल्यूज ऑफ द आर्गूमेंट आर इक्वली स्पेस देन टू फाइंड द डेरिवेटिव एट ए पॉइंट नियर द मिडिल, अगर इसमें मिडिल में अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मिडिल के लिए क्या है हमारा, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। स्टूडेंट्स हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा स्टूडेंट्स। और अगर आप हमारे पहले मेहमान हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।